सो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सब कुछ को देखते हुए अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हो तो बहुत सोच समझ के ज्वाइन करना। देश सेवा तो अपने जगह पे, लेकिन एक सैलरी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है और इन्होंने कल वादा किया है 10 लाख रोजगार का। तो देखो 10 लाख रोजगार देने से पहले ही इन्होंने 4-5 लाख रोजगार जो है हम लोगों से छीन लिया है। 2024 के इलेक्शन को देखते हुए सरकार ने ये अनाउंसमेंट किया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। इस वीडियो में मैं अग्निपथ स्कीम के तहत जो अग्निवीरों को सैलरी दिया जाएगा उसके बारे में बात करने वाला हूँ। देखो सैलरी काफ़ी कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। और उससे पहले जो है राजनाथ सिंह से जब एक मीडियाकर्मी ने सवाल पूछा कि क्या सरकार जो है कहीं ना कहीं पेंशन के बोझ को कम करने के लिए क्या इस स्कीम को ला रही है या लाई है, तो उस पे उन्होंने जवाब दिया कि जहाँ तक हमारी सरकार है वो सेना पे और ज़्यादा खर्च करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी मंशा नहीं है, उन्होंने साफ किया। लेकिन देखो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का यही सबसे बड़ा जो है मास्टर स्ट्रोक है। कहीं ना कहीं वो अपने सर से जो है पेंशन के बोझ को कम करना चाहती है, जिसके वजह से ये कदम उठाया गया है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है वो यही है, और दूसरा कोई भी रीज़न नहीं है कि सेना को स्ट्रॉन्ग करना। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये स्कीम के तहत जो है सेना और भी ज़्यादा वीक होगी। और उससे पहले जो है आप राजनाथ सिंह का वो स्टेटमेंट सुनो। काफी हद तक वन रैंक वन पेंशन काफी बॉक डाउन कर रहा है गवर्नमेंट को। क्या ये स्कीम उसके लिए है, क्योंकि इसमें तो पेंशन नहीं है? और दूसरा सर, सीडीएस की घोषणा काफी समय हो चुका है, वो नहीं हुई है, उस पर भी आप टिप्पणी कर दें। We will take questions only on the Agnipath scheme. ये ओके, अच्छा मुझसे पूछ रही हैं? मैंने तो बोलना बंद कर दिया है। सीडीएस की नियुक्ति बहुत जल्दी होगी, सारी चीजें अंडर प्रोसेस है। क्या बात है, वन रैंक वन पेंशन। मैं समझता हूँ कि इतनी शानदार इस स्कीम को संदेह के नजरिए से मत देखिए। इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए ही यह कदम उठाया गया है। आर्मी को कभी हम सेविंग के नजरिए से नहीं देखते हैं, अपनी आर्म फोर्सेस को। इसमें भले ही सेविंग वगैरह की बात छोड़िए, और अधिक जितनी खर्च करने की आवश्यकता होगी, हमारी गवर्नमेंट खर्च करने को तैयार है। हमारा लक्ष्य यही है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, देश हमारा पूरी तरह से सुरक्षित रहना चाहिए। खर्च जितना भी करना पड़ेगा तब खर्च करेंगे, खर्च का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। तो आपने वीडियो में सुना उनको। तो देखो ये जो है काफ़ी सैलरी कम देंगे। हालांकि देखो इसमें जो सैलरी रखा गया है, और इतना कम सैलरी में कौन जाएगा बॉर्डर पे गोलियां खाने, वो भी 4 साल के लिए। तो देखो फर्स्ट ईयर में जो आपको सैलरी मिलेगा वो 30,000 है, लेकिन 30,000 आपको नहीं मिलेगा, उसमें 9,000 आपका कट जाएगा, ठीक है, टैक्स में, और गवर्नमेंट को चला जाएगा। और उसके बाद जो है उसमें जो आपको सैलरी मिलेगा वो आपको 21,000 रुपये, ओनली 21,000 रुपये मिलेगा, जो कि काफ़ी कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब कि अब सेना को भी इन्होंने जो है बेच दिया है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब दे रहे हैं। और उसके बाद 9,000 रुपये जो है गवर्नमेंट के द्वारा उस पर लगाया जाएगा। उसके बाद सेकेंड ईयर में आपका जो सैलरी है वो 33,000 हो जाएगा, लेकिन 9,900 रुपये कट जाने के बाद आपका सैलरी हो जाएगा 23,100। और थर्ड ईयर में आपका सैलरी हो जाएगा 36,500। कटने के बाद आपका कटेगा 10,950 रुपये, और ये कटने के बाद आपका सैलरी हो जाएगा 25,580 रुपये। काफ़ी कम सैलरी इन्होंने रखा है। अगर आप एक अपना मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर रख रहे थे तो कम से कम आपको 50-60 हज़ार रुपये ज़रूर सैलरी रखना था, क्योंकि इसमें पेंशन भी नहीं है। और कोई जो है अपना क्रूशियल एज को, यही जो 25 साल का एज होता है, इसी में जॉब लेने का अच्छा टाइम होता है। और 4 साल के बाद कोई अगर जॉब करके आएगा आर्मी से या एयरफोर्स नेवी से, तो उसमें इतना ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं बचेगा कि वो जो है पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। 4 साल के पढ़ाई को छोड़ने के बाद, 4 साल के पढ़ाई को छोड़ने के बाद इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। और जहाँ तक रहा कि आप ये समझते हो कि फ़ौज ज्वाइन करके आप पढ़ लोगे, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका कोई भी जो है श्योरिटी नहीं रहता है कि आपको टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कभी भी आपको कहीं भी जाना पड़ सकता है, तो वहाँ रहते हुए जो है आपका पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सब कुछ को देखते हुए अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हो तो बहुत सोच समझ के ज्वाइन करना, ठीक है। और
4th ईयर में जो सैलरी मिलेगा वो 40,000 मिलेगा, लेकिन इसमें भी आपका 12,000 रुपये कट जाएगा, तो आपका सैलरी ओनली 28,000 रुपये आपको इन हैंड मिलेगा। और उसके बाद जब आप 4 साल के सर्विस के बाद आप जब सेना को छोड़ोगे तो आपको जो है टोटल आपका कट के जितना जो सेविंग होगा अकाउंट में वो 5.02 लाख रुपए होगा, और गवर्नमेंट के द्वारा 5.02 लाख उसमें कंट्रीब्यूट किया जाएगा। दोनों को मिला के आपका जो सैलरी बनता है वो 10.04 लाख बनता है। हालांकि आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा 11.71 लाख, लेकिन इसमें से भी आपका टैक्स कट जाएगा। उसके बाद आपको इन हैंड मिलेगा 10.04 लाख ओनली, जो कि काफ़ी कम है। और इसीलिए आप जो है सोच समझ के कदम उठाना, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो बहुत ही सोच समझ के कदम उठाना। हालांकि अभी इस पे बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन भी होंगे, और जो कि काफ़ी हद तक सही भी मुझे लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपको TOD लाना था तो कम से कम जो भी लड़के इनरोलमेंट का वेट कर रहे थे, रिजल्ट का वेट कर रहे थे और आर्मी का एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे, कम से कम उनको आपको टाइम देना था। या फिर नहीं तो आप अभी जो है कम से कम 500,000 करके हर सेना में इम्प्लीमेंट करते, मतलब कि 500 या 1000 सोल्जर का पहले भर्ती करते। इसको आप ट्रायल मोड पे रखते, पहले ट्राई करते कि ये जो है सक्सेसफुल है कि नहीं है। तो आपको आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा जो है नाकामी देखने को मिलेगा सरकार का। और सैलरी के बारे में आप लोगों का काफ़ी डाउट आ रहा था, तो देखो कहीं ना कहीं देश सेवा तो अपने जगह पे, लेकिन एक सैलरी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आप लोग लगातार पूछ रहे थे। तो इसीलिए आप लोग अपना कदम बढ़ाने से पहले एक बार सोच विचार कर लेना, ठीक है। क्योंकि देखो अगर अभी तो आपका डिफेंस सेक्टर में बिल्कुल ही जॉब ख़त्म कर दी है, और इन्होंने कल वादा किया है 10 लाख रोजगार का। तो देखो 10 लाख रोजगार देने से पहले ही इन्होंने 4-5 लाख रोजगार जो है हम लोगों से छीन लिया है। और उसके बाद ये कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट की साजिश है। 2024 के इलेक्शन को देखते हुए सरकार ने ये अनाउंसमेंट किया है। अगर आप उनके भावनाओं को समझ रहे हो तो आप इसे समझने की कोशिश करो। 2024 के इलेक्शन को देखते हुए उन्होंने जो है ये 10 लाख नौकरी का वादा किया है, और वो भी टाइम पे आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो आप लोगों को यही मेरे को इन्फॉर्मेशन देना था। तो आप लोग कोई भी कदम सोच समझ के उठाना, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपका कोई भी डाउट अगर हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपका हर एक डाउट डेफिनेटली क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।